नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। हम लोग आज रेशियो के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। पिछले पार्ट में हमने रेशियो के कुछ कॉन्सेप्ट को बताया था और आज हमारा क्या होगा, उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं। हम थोड़ा सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट का जिक्र कर लेते हैं, इसके बाद इस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपके पास क्या होगा, समानुपात का यदि जिक्र होने लगता है तो समानुपात का एक सिस्टम कहता है कि जब यदि 3 राशियां होती तो समानुपात कैसे बनाते हैं, जब 4 राशियां होती जब समानुपात कैसे बनाते हैं। तो एक छोटा सा बात हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जब 3 राशियां होती हैं, जब 3 राशियां ए, बी और सी होती है तो इसका समानुपात बनाना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आप एक कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग पर रख लीजिए कि बीच का वर्ग बराबर किनारे का गुणा होना चाहिए। बीच का वर्ग बराबर क्या होगा, किनारे का गुणा होना है। यही तरीका है। इसको हम लोग बोले हैं तृतीयानुपात बोला जाता है, तृतीयानुपात। और ये जो आपके पास बीच वाला है उसको मध्यानुपात बोलते हैं, मध्यानुपात बोला जाता है। और ये जो आपके पास होता है इसको प्रथमा बोला गया है, प्रथमानुपात बोला जाता है। बात समझे, ये चीज़ें आपको जानकारी में रखना। यदि 3 राशियां हो उसको समानुपात में बनाना होगा। और हकीकत ये कि जब ये समानुपात होता तो या तो 3 या तो क्या होगा 4 होता, 2 से नहीं बनता। जब 3 राशियां समानुपात में होगा तो वहां पर बीच का वर्ग बराबर किनारे का गुणा। जब 4 राशियां होती हैं, जब 4 राशियां होती है तब क्या बन जाएगा कि जब 4 राशियां होती हैं, ठीक है, जब 4 राशियां होती है तो 4 राशियां ए, बी, सी और डी है, तो इसको बोला गया चतुर्थानुपात। ठीक है, चतुर्थानुपात। और ये है आपका तृतीया, ये द्वितीयानुपात और ये आपका है प्रथमानुपात। तो ये चीजें हैं। तो इसमें भी सिस्टम कहता है कि बीच का गुणा बराबर किनारे का गुणा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के अपना क्या करेंगे, आगे की बातों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस पर विचार करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का कह रहा है कि 9 और 15 का तीसरा समानुपात क्या होगा। अब देखिए, 9 और 15 का तीसरा अनुपात, 9 और 15 का तीसरा अनुपात यदि पूछ रहा है तो इसका मतलब आपका क्या होगा, 9, 15 और x हो जाएगा। जिसका पूछेगा वहां पर x रख देंगे। तीसरे स्थान वाला पूछा, तीसरा अनुपात, तीसरे वाला स्थान। ठीक है, तो नियम कहता है कि इसका आप क्या करो, वर्ग कर दो। तो 15 गुणे क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे। और आगे क्या होगा, इसका किनारे का गुणा कर लो। मैंने किनारे का गुणा कर लिया तो x बराबर क्या होगा, 15 15 हम 225। अब बटे क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा तो कितना होगा, ये 25। बात समझे ना। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपका क्या होगा, 25 हो जाएगा। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, अगला देखने हैं कि यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपात है और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपातिक पद है तो 2x संबंध है, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए थोड़ी कैलकुलेशन है, बहुत क्या करेंगे, इत्मीनान से बनाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या करा कि x जो है आपका मध्यानुपाती है, तो मध्यानुपात मतलब मध्य वाला गायब है, मध्यानुपात मतलब मध्य वाला गायब है, x है। और ये क्या होगा, 64 क्या होगा, 8 होगा। ठीक, अब आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर बराबर होता क्या है, कि दोनों का मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। आया बस। तो x बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट आप निकालते हैं तो 16 वाटे 128 होता है। और इसको देखेंगे 0.8 लिख दीजिए, और यहाँ 0.8 गुणे 81 कर सकते, 8 एकम 8, 8 64 होता है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व और कर लेते तो यहाँ 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। और 9 का 8 का तो 81 का 9 और 0.8 तो 0.8 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, छोड़े रहते हैं। बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं y वाले के पास। y कह रहा है कि 38.4 57.6 का तृतीयानुपात है। इसका मतलब कि 38, देखिए ये हमारा तीसरे नंबर में रहेगा, मतलब ये पहले नंबर में रहेगा, ये दूसरे नंबर में रहेगा और ये तीसरे नंबर की बात किया। तो कहा गया है कि दूसरे नंबर का वर्ग जो बीच वाले में आएगा, यानी कि y की वैल्यू हमें निकालना होगा तीसरे वाले का
तो दूसरे नंबर वाले को क्या करना होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। और इनटू, अब यदि पहला तीसरा का मल्टीप्लाई, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बीच का गुणा यानी दूसरे का वर्ग बराबर किनारे गुणा यानी पहला और तीसरा का गुणा। तो जब गुणा में हमारा क्या होगा, ये चीजें बन जाएगी गुणा में, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या होगा, बट्टे में भाग जाएगा। तो यहाँ से मैंने बट्टे में क्या दिया, 38.4। थोड़ी कैलकुलेशन करना है भाई, आप हल्का सा साथ दीजिए। देखिए समान अंक पर दशमलव था, कट जाएगा। यहाँ से मैं सीधे 16 से काट दूं तो 16 दूनी 16 ते 48 हो जाएगा, बचेगा 9, 16 छक्का 96 होगा। और यहाँ क्या 16 दूनी 32, 16 चौके 64, तो 12 3 36 हो जाएगा, 12 दूनी के 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम काट देते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो ऐसे में y की जो वैल्यू 3 गुणे 28 दशमलव क्या हो जाएगा, 3 गुणे 28 दशमलव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 28.8 हो गया। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा था, 2x इंटू वाई। देखिए 2x इंटू वाई, इसका मतलब आपका है कि 2x इंटू वाई की बात यहाँ पर कर रहा है ना, 2x इंटू वाई, 2x x के जगह पर 4 गुणे 9 गुणे 0.8 और y की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 28.8। देखिए सेम अंक पर दशमलव, दशमलव कैंसिल, 8 3 का 24, 8 6 48 हो जाएगा। बात समझ। अब यहाँ से देखिए 9 चौके 36, 9 चौके 36 कैंसिल, क्या बचेगा 2/3, यानी कि हमें रेशियो मिला कि 2x अनुपाते y बराबर 2 अनुपाते क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका क्या उत्तर हो जाएगा, 2 अनुपाते 3। बात समझ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 9 का चतुर्थानुपाती तथा 2 और 98 का मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 है और क्या होगा, ये 4 है, 9 है, चौथे नंबर वाले को x मान लें। तो इस तरीके से बताया गया कि 9 चौक के 36 बराबर किनारे में 3x। यही सिस्टम कहता है कि जब समानुपात में होती है तो बीच का गुणा हमारा किनारे के गुणनफल के क्या होगा, बराबर 9 चौक के 36। तो इस तरीके से x बराबर कितना हो गया, ये 12 होगा। क्लियर है। अब वही चीज़ है, मैंने x क्यों माना, क्योंकि चतुर्थानुपात के बाद मैंने अब देखा कि 2 और क्या होगा 98 का जो हमारे पास मध्यानुपात है, तो मैंने मध्यानुपात को y मान लूँ। तो इस तरीके से y स्क्वायर बराबर मध्यानुपात में किनारे का गुणा होता है। तो इस तरीके से 2 गुणे क्या होगा, 49 गुणे 2 हो जाए। और यदि मैं इसका रेशियो बनाऊँ, सॉरी स्क्वायर रूट निकालूँ 2 गुणे 49 गुणे 2 का, तो इस तरीके से बन जाएगा 14। क्यों कि 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, कह रहा है ना कि तीसरा चौथा अनुपात में x, यानी कि चौथा अनुपात की यदि मैं बात करूं तो चौथा अनुपात हमारा चतुर्था अनुपात में हमारा क्या निकल के आया था, 12 आया था। फिर उसके बाद मध्यानुपात में निकाला था तो 14 आया था। इस तरीके से 2 छके 12, 2 सते क्या होगा 14। ये आपका रेशियो हो जाएगा 6 संबंधे 7 का हो जाएगा। 6 संबंधे क्या बन जाएगा, 7 हो जाएगा। बात समझे ना, बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ते हम लोग। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा कि यदि स्लो बोलना है, धीरे आपका क्या होगा, आराम से चलना है, जैसे भी अपना होगा, कोई भी अपना प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है 4.8 का मध्यानुपात बोला 4.8, मध्यानुपाती को x 10 क्या होगा 8। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि बीच का स्क्वायर बराबर किनारे का गुणा हो जाएगा 4.8 गुणे 10.8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा 16 चौक अथवा 16 3 48 होता है और यहाँ क्या होगा 36 तरीक का 108 होता है। तो ऐसे में यदि हम देखते तो स्क्वायर रूट निकालते 16 का 4 हो जाएगा, 0.3 का 0.3 आ जाएगा, 2 ठन यहाँ 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 3 72 7.2 होगा। क्लियर। अब मैं तृतीयानुपात बोल देता हूँ। चलो तृतीयानुपात बोला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि 0.4 और 2.4 तृतीयानुपात को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तृतीयानुपात को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे 2.4 का स्क्वायर करेंगे, 2.4 होगा
और किनारे का गुणा 0.4 हुआ, एक्स वाई हो गया। इससे काटते हैं तो 0.6, तो y की वैल्यू क्या होगा 14 क्या होगा 4, 24 छक्का 144 हो जाएगा। सॉरी सेम अंक पर दशमलव हट भी जाएगा। 24 छक्का क्या होगा 144 हो जाता है, 14.4 हो जाएगा। अब रेशियो हमसे पूछ रहा था, तो रेशियो में हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो में यही होगा कि भाई हमने क्या किया, मध्यानुपाती 7.2 निकाला था और यहाँ का 14 क्या होगा 4 निकाल लिया। सॉरी अनुपात है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अनुपात है, तो ये अनुपात आपका हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका 7 72 दूनी का क्या होगा 144 होता है, एक संबंध में क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा, एक संबंध में क्या बन जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझे ना। आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 2x + 1 x + 2 और 5 का जो समानुपात में है तो 3.5 1 - x और 8 × 1 + x का मध्यानुपात है। कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर भी, इस प्रश्न में भी आपका एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को हमें क्या करना है समझना है। ठीक है, एकदम आराम से समझते हैं। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि यदि समानुपात के रूप में है तो सिस्टम यही कहता है ना कि इन दोनों का हमारा क्या होगा, जैसे हम कह दिए कि 2x + 1 है ना, x + 2 है, फिर 2 और ये 5 है। यदि समानुपात में होगा बीच का क्या होगा गुणनफल करना होता है, यानी हम कह सकते हैं कि 2x + 2 किनारे का गुणा यानी 5 2x + 1, तो इस तरीके से 2x और यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10x + 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, माइनस का 1, तो x बराबर -1/8। ये सबको समझ में आया, बात समझ में कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं, जब ये तो क्लियर हो गई x की वैल्यू क्या निकल के आई, ये तो क्लियर हो गई x की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब जब x की वैल्यू क्लियर होगी तो अब रखना चालू कर दें। पहले तो करें कि मध्यानुपात बोला है, यानी पहला और तीसरा दे दिया है, बीच वाला गैप, तो पहले का भी निकाल लेते हैं, यानी 3 क्या होगा 5 1 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 1/8, और इसी तरीके से 8 यहाँ पर है 1 प्लस माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस का गुणा कर लेंगे तो माइनस बन जाएगा कि नहीं बताइए, माइनस यदि है इसमें और इस वाले प्लस वाले में गुणा कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देंगे कि -1 क्या होगा 8 होगा। अब हम लोग देखें 3.5 हुआ और गुणे क्या होगा 8 का 8 9/8 हुआ, और यहाँ 8 गुणे यहाँ क्या होगा 7/8 होगा। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, अब कैसे बनाएंगे इसको। 8 से 8 हमने कैंसिल कर लिया। ठीक, अब आप देखिएगा 3.5 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3.5 को लिख सकते हैं 7 गुणे, यहाँ क्या होगा 7 गुणे 0.5 है, और गुणे क्या होगा 9 गुणे 7/8 को लिख सकते हैं 2 गुणे क्या होगा 4। अब यदि मैं इसको काटता हूँ तो 0. क्या होगा 25। अब आप इसको देख लीजिए कि यदि मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, मध्यानुपात निकालते हैं तो उसका स्क्वायर रूट बनाते हैं ना, मध्यानुपात निकालेंगे तो स्क्वायर रूट। अब आप देखिए कि 7 में 7 का गुणा कर लेते हैं, मध्यानुपात निकालना है तो मध्यानुपात निकालना तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट बना लेते हैं। ठीक है, मध्यानुपात निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट एक बार लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 गुणे 0.25 है गुणे 9 गुणे क्या होगा 7 क्या बन जाएगा 4। अब यदि स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट हमने निकाला तो क्या होगा, स्क्वायर रूट मध्यानुपात निकालना है तो स्क्वायर रूट बताना होगा। ठीक है, मध्यानुपात निकालना है तो स्क्वायर रूट बताना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यार जगह कम है। ठीक, मध्यानुपात निकालना है तो स्क्वायर रूट बताना है, तो स्क्वायर रूट में आपका क्या बन जाएगा, ये 7 गुणे 0.25 गुणे 9 गुणे क्या होगा 7/4 है। अब यहाँ 7 का 7 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, बाई क्या करेगा 2, तो 7 3 21 पंजे 10.5 हो जाएगा, बट्टे क्या करें 2 कर लेंगे, सॉल्व करें तो क्या होगा 5.25 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, आप साथ दीजिए, थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, यदि कोई दिक्कत होती तो स्पीड अपना कम करके भी देख सकते हैं वीडियो और ज़्यादा बढ़ा कर भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एक कॉन्सेप्ट भी, बेहतर कॉन्सेप्ट भी मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, बेहतर कॉन्सेप्ट है, बात समझे ना, बेहतर कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्या करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए क्या कॉन्सेप्ट हमारा है, यदि 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से x को घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में है तो x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपात क्या होगी। अब ये बताइए, यदि समानुपात में एक सिस्टम समझिएगा जरा। समानुपात का मतलब होता है कि 23 अनुपात क्या होगा, 39 एक अनुपात बनेगा, और ये आपका क्या होगा, 32 अनुपात क्या हो जाएगा, 56 होगा। और कह रहा है कि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर होगा कब, किसी नंबर को हमें घटाने के बाद। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। पहले इसको हम रेशियो बना ही लेते हैं। यहाँ 8 चौक के 32 हो जाएगा, 8 सत्ते क्या होगा, 56 हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, बात समझे। 8 चौक के 32, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अब ये बताइए, ये अनुपात में तो है नहीं, तो इसका मतलब इसको हम छोड़ देते, भाई कटने वाला नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसको समानुपात बनाने के लिए एक हमारा टेक्निक, उस टेक्निक को आप क्या करिए, फॉलो करिएगा, हमेशा आपका क्या होगा, सही बनता चला जाएगा। क्या टेक्निक है कि 23 और 39 का हम लोग अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, 16, और इस 4 और 7 का अंतर देखेंगे तो क्या होगा, 3 हो गया। अब आप ये बताओ, क्या 16 और 3 बराबर है, नहीं। 16 और 3 को बराबर कैसे कर सकते हो, यदि हम इसमें क्या कर लेंगे, यदि हम इसमें गुणा कर ले, यदि हम इसमें किसका गुणा कर ले, हम लोग यदि हम इसमें किसका गुणा कर लेते हैं, इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं 3 का, और इसमें गुणा कर लेते हैं 16 का, तो बताओ ऊपर भी 48 नीचे भी 48 आ जाएगा ना। मतलब सीधा सा बात है, यदि उनके बीच का जो गैप है उनका 3 गुना के तो संख्या का 3 गुना होगा। 23 तिरिक का क्या होगा, 69 हो जाएगा, और 43 तिरिक का क्या होगा, 117 निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 16 चौके क्या होगा, 64 होगा, और 16 सत्ते क्या होगा, 112 होगा। अब तो कन्फर्म हो चुका भाई कि यहाँ पर ये चीज़ देखना होगा कि इन रेशियो को तो बनाएंगे, और रेशियो को बनाने के बाद इनके बीच में जो अंतर हमारे पास है और इसके बीच में जो अंतर वो सेम आना चाहिए। यहाँ भी देखो 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी देखा हमने 5 का अंतर आया है, मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि वो 5 जो है वो किसकी वैल्यू है, वो x की वैल्यू है। 5 जो है वो किसकी वैल्यू है, वो x की वैल्यू है। क्लियर हुआ। ऐसे प्रश्न को आप इसी तरीके से लगाएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगा भाई, थोड़ा सा क्या कर समझना है, बस केवल तरीका को समझिए, क्योंकि मैं आगे के बहुत सारे क्वेश्चनों को इसी कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ाने वाला हूं। आज भी बताऊंगा, अगले वीडियो में भी क्या होगा, यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बस आपको समझना है, चैनल पर आपको बने रहना है, आपको छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्या अवगत करा दिया जाएगा, जिससे कि मैथ आपका क्या होगा और आसान होता चला जाए। ठीक है, बस थोड़ा सा देखिएगा, आपको साथ ही देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा क्या करें, वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करें, शेयर किया करिए। आप यदि आप एक लोग देखें, आप एक लोग 2 लोगों को बताते हो, 2 अपना क्या होगा, अगले 2 लोगों को बताते, इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे के पास ये सब चीज़ें आपका क्या होगा, शेयर होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन और एक छोटा सा बात और आप लोगों से है कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर आपका क्या टीचर्स डे साथ, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, हम लोग 5 बजे का एक हल्ला बोल का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। 5 बजे आपका क्या होगा, थाली और ताली पीटा जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी अब क्या करते हैं, पढ़ करके उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थाली और ताली पीटने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने यहाँ पर देखा x की वैल्यू क्लियर हो गई। जब x की वैल्यू क्लियर हो गई तो आपको बताना है कि अब बताओ, ये x+4 था ना, और ये कितना था, 3x+1 था। यहाँ क्या होगा, x+4 यानी 5+4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 3 गुणे 5 + 1 कर देंगे, 3 × 5 = 15, क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि मध्यानुपात निकालना है तो दोनों का गुणनफल का स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 16 × 9 = 144, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तरीका समझ में आया, बात समझे ना, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर एक बार देखते हैं इस तरीके को। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 10, 16, 22 और 32 को में से प्रत्येक में से x जोड़ा गया, तो x का
क्या मान जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में है और संख्याओं x+1 और 3x+1 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि 10 और 16 की बात हो रही थी। क्या था? 10 और 16 की बात हो रही है। ठीक है, 10 और 16 इनका रेशियो बना लो आप। 22 और 32 इनका रेशियो, तो इनका रेशियो क्या बना है? 5:8 हो जाएगा। किससे काटे? 2 से। और यहाँ क्या होगा? 11 और क्या बन जाएगा? 18 बन जाएगा। 2 से काटेंगे तो अब बताए 5 से 11 6 हुआ, 8 से 18 10 हुआ। कहाँ अंतर से मैं इस अंतर को समान करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए इसके बीच में अंतर कितने का है? 3 का। और इसके बीच में अंतर कितने का है? 7 का। तो इसका मतलब इसमें यदि मैं किसका गुणा कर लूँ? किसका गुणा कर लो? बराबर करने के लिए किसका गुणा? हमने कह दिया कि इसमें किसका गुणा करेंगे? यदि 7 का और इसमें किसका गुणा करेंगे? 3 का, तो कन्फर्म हो जाएगा कि ये सब आपस में क्या समानुपात में हो जाएगा। बस 2 × 5 = 2 × 8 = 16, 11 और 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यदि 7 × 5 क्या होगा? 35 हुआ और 8 × 5 क्या होगा? 40 हुआ और 11 तय क्या होगा? 33। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 का अंतर है, 7 का अंतर है, 7 11 सॉरी यार, अच्छा 3 को गुणा किया जा रहा है ना। 10 16 22 32 में से प्रत्येक में से x का क्या मान जोड़ा जाए कि इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाएगा। 10 और 16 है, 2 × 5 = 2 × 8 = 16 हो जाएगा। 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 2 18 दूनी, ओहो सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, छोटी सी गलती से दौड़ा जा रहा है। यहाँ क्या है आपका? 32 है। यहाँ देखिएगा क्या है? 32 है। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया है? 32 है। बात समझे ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। अब जब 16 हो जाएगा तो अंतर कितने का होगा भाई? अंतर कितने का होगा? ठीक, अंतर कितने का होगा? देखिएगा अंतर एक बार ऊपर देख रहे हैं कि 3 का अंतर है और यहाँ कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। इसमें मैंने 5 का गुणा किया, ठीक, और इसमें कितने गुणा किया? मैंने 3 का गुणा किया। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा? 5 का गुणा करके तो 50 25 हो जाएगा। अब 5 8 क्या होगा? 40 हो जाएगा। 11 तय 33 हो जाएगा और 16 तय क्या? 48 हो जाएगा। अंतर देखिए 8 का आ रहा है कि नहीं? अंतर देखिए ना, इसमें अंतर क्या? 8 का होगा। यानी x के जगह पर हमारा क्या निकल के आया? 8 आ गया। x के जगह पर क्या निकल के आया? 8 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर यदि मैं 8 लिखूँ और यहाँ 1 लिखूँ तो 8 क्या होगा? 9 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 8 लिखो, 3 × 8 + 1 कर दो, 8 × 24 से क्या होगा? 25 हो जाएगा। अब मध्यानुपात पूछा है तो सीधे दोनों का क्या कर? गुणन का स्क्वायर रूट, यानी 9 × क्या होगा? 25, 9 × 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा? 15 हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको आप क्या करिएगा? गौर से समझते जाइएगा। आगे के बहुत सारे क्वेश्चनों को इसी कॉन्सेप्ट पर लेके चलेंगे। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? संख्याओं से रिलेटेड में है। 2 संख्या 5 संबंधी 7 के अनुपात में यदि पहली संख्या 20 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए कुछ क्वेश्चन आपका सिंपल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपका क्या कठिन भी आते हैं। तो 5 संबंधी 7 के अनुपात में है और पहली संख्या यदि 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब रेशियो हमारे पास दे दिया 5 संबंधी 7 का। रेशियो हमारे पास दे दिया क्या? 5 संबंधी 7 का। रेशियो हमारा किसका दे दिया? 5 संबंधी 7 का। तो यहाँ 5 लिखें और यहाँ क्या लिखें? 7 लिखें। कह रहा है पहली संख्या 20 है तो दूसरी क्या होगी? अरे भाई 5 बराबर कितने के? 20 के हैं। तो 1 बराबर कितने के? 4 के। तो 7 बराबर कितने? 7 चौक 28 के। बात समझे ना। तो 7 चौक क्या हो जाएगा? 28 के हो जाएगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 9वें वाले में 3 संख्याएं 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27, तो सबसे छोटी संख्या क्यों? देखिए जो 1/2 दिया है और ये आपका क्या दिया है? 2 क्या दिया है? 3 दिया है और फिर क्या दिया? 3/4 दिया है। ये तो पहले तो शुद्ध अनुपात में नहीं है, इसको शुद्ध अनुपात में बनाया जाए। इसका 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 3 4 का एलसीएम मैंने कहा था चलो 12 है। 12 में हम लोग 1/2 करेंगे तो क्या आएगा? 6।
3 चौक के 12 हो जाएगा, 4 दूनी का क्या 8 हो जाएगा, ठीक। 4 ते 12, 3 तरीके क्या होगा 9 हो जाएगा। तो इसका शुद्ध अनुपात 6 संबंधे 8 संबंधे 9 हुआ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी में देखा जाए कौन है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में देखा गया तो 6 और 9 का क्या होगा, सबसे बड़ा छोटा की बात किया जाए तो सबसे छोटा में 6 है और सबसे बड़ा क्या 9, तो इसके बीच में अंतर 3, और इस 3 पर कितना होगा 27 है, तो 1 पर कितना होगा 9। आपसे किसका पूछा, सबसे छोटी संख्या 9 संख्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर हमारा क्या होगा 54 हो जाएगा। बात समझे ना, कोई दिक्कत। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 1029 है और वे 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि हमारे पास वर्ग की बात करें, यदि हमारे पास क्या होगा वर्ग की बात करें, घन की बात करें, गुणा की बात करें, तो हम लोग कभी भी अनुपात को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसका एक अनुपातिक संबंध हम लोग बनाएंगे। तो यदि मैं कह दिया 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, तो इसको हम लोग यदि अनुपातिक संबंध यदि x मानते तो कह सकते हैं x है, ये 3x है, सॉरी x है और 2x और क्या हो जाएगा 3x है, x और 2x और 3x है, ठीक है ना। x और 2x और क्या हो जाएगा 3x है, यहाँ 2x होगा और यहाँ क्या होगा 3x हो जाए। तो सिस्टम कहता है कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योग, मैंने इसका वर्ग कर दिया, मैं इसका क्या किया वर्ग किया, योग करना है मैंने इसको जोड़ दिया और किसके बराबर हो जाएगा 1029 के बराबर होगा। आइए भाई इसको एक्स स्क्वायर कह सकते हो, इसको क्या का 3 दूनी अथवा 2 दूनी के 4x स्क्वायर कह सकते हो और यहाँ 3 तरीके 9x स्क्वायर कह सकते हो। बराबर क्या होगा 1029 का हो जाएगा, बराबर क्या हो जाए 1029 के, तो 9 4 13 क्या होगा 14x स्क्वायर बराबर 1000 क्या होगा 29 के, तो x स्क्वायर बराबर सॉरी 9 4 13 3 3 को 9 2 दूनी के 4 1 कम, चलिए तो लेकिन यार तीन धन पूर्णांकों के पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, वे 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर 3 तरीके 9 9 4 13 1 14 ही तो हो रहा है। सबसे बड़ी सबसे छोटी के बीच का अंतर पूछ रहा है, कहाँ से गड़बड़ी है कुछ, क्योंकि तो कटेगा ही नहीं 1029 है। 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 4 7 49 हो जाएगा। तो 147 है 49 गुणे 49 गुणे क्या हो जाएगा आपका देखो 49 गुणे क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट यहाँ पर 49 गुणे 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ जरूर है इसमें, इस प्रश्न में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है। 3 3 को 9 2 दूनी के 4 9 4 13 100% होगा, एक जोड़वा करेंगे 14 होगा करेगा। यहाँ से कहाँ से गड़बड़ी हो रही है इसको दोबारा देखना पड़ेगा। 1029
इस प्रश्न में थोड़ी सा क्या होगा, मिस्टेक है ना। चलिए देखिए प्रश्न को देख लेते हैं आगे। 2:3/4 के अनुपात में तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। यहाँ पर क्या कहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3/4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो देखिएगा 2:3/4 की बात कर रहा है, 2, 3 और क्या हो जाएगा 4 की बात कर रहा है। तो अब ये बताए किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता, तो 4, 3, 7, 2, 9 पर कितना होगा 180 अंश हो जाएगा। तो 1 पर कितना होगा 20 अंश हो जाएगा। तो 2 पर कितना हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा। सबसे छोटा आपसे पूछा तो क्या हो जाएगा, ये 40 अंश हो जाएगा। बात समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। बाद में अगले वाले क्वेश्चन अथवा स्लाइड पर हम लेते आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या है। 2 संख्या 7:5 के अनुपात में इनमें से प्रत्येक को 40 कम कर देने पर 27:17 हो जाता है, तो उनके बीच का अंतर क्या होगा। मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। 7 संबंध यहाँ 5 है और यहाँ 27 संबंध क्या होगा 17 है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समानुपात का मतलब ये होता है कि इनके बीच में समान अंतर होना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपसे कह रहा है 40 कम कर दिया गया। इसका मतलब क्या होगा कि 7 में से 27 तो 20 आ रहा है, 5 में 17 तो क्या होगा 10 आ रहा है, बराबर तो नहीं है। इसका अर्थ हो गया कि इसके बीच में हम लोग गैप देखें तो कितना होगा 2 आया था, और इसके बीच में गैप देखें तो 10 आया था। कहीं ना कहीं यदि मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देता, कितने का मल्टीप्लाई कर देता, यदि 5 का मल्टीप्लाई कर लेता, यहाँ मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। इसका मतलब यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई तो 35 हो जाएगा और यहाँ और 25 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ यदि 10 का, भाई इसमें तो अथवा एक का मल्टीप्लाई करें तब वो 10 आएगा, तो यहाँ क्या होगा 27 हो जाएगा और ये क्या होगा 70 हो जाएगा। तो इसके बीच में अंतर देखेंगे तो कितने का 8 कम होगा। मैं कितनी वैल्यू बता रहा है 40 की, तो 1 पर कितना होगा 5। क्लियर हुआ, 1 पर 5 हो गया। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में अंतर, तो बताओ इनके बीच में अंतर कितना, क्योंकि जब ये हम लोग कैलकुलेशन कर लेते थे इसके बाद ये हम मान को हम लोग भूल जाते हैं। अब हमारा मेन रेशियो 35-25 हो गया, 27-70 हुआ था। 1 पर 5 होता है, इस पर कितने अंतर है 10 का ना, तो 10 5 कितना होगा 50 हो जाएगा। कितना उत्तर आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 50। बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा 3-4 के अनुपात में है 2 संख्या, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर उनका अनुपात 9-10 हो जाता है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब ये बताए 3 और क्या बता रहा है 4 है, और यहाँ क्या होगा 9 और क्या होगा 10 है। अब आप ये बताओ प्रत्येक में 30 बढ़ाना, तो क्या 3 और 9 में देखा गया 6 बढ़ा, और यहाँ भी देखिए 6 बढ़ा। देखिए यहाँ भी क्या होगा 6 बढ़ रहा है और यहाँ भी हमारा क्या होगा 6 बढ़ा। अब देख रहे हैं कि बराबर बढ़ रहा है ना, तो सीधा सीधा बात है इसी 6 वाले की वैल्यू क्या होगा 30, तो 1 पर कितना होगा 5। तो पहली संख्या क्या होगा 15 और दूसरी संख्या 5 चौके 20, तो उत्तर हमारे पास 15 और 20 हो जाएगा। बात समझे ना। एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि हमारे पास इनके बीच में जो सीधा सीधा क्या होगा 3 और 9 के बीच में 6 का अंतर, 4 और 6 के बीच में अथवा 10 में के बीच में 6 का अंतर, तो अंतर हमारे पास सेम है। यदि अंतर सेम नहीं रहता है तो हम लोग अंतर सेम करेंगे, जो पीछे का क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अंतर यदि सेम है तो कुछ नहीं करना है, बस सीधा अंतर देखना। 3 और 9 का अंतर कितने का है आपके पास, 3 और 9 के बीच में अंतर कितने का है 3 और 9 के बीच में 6 का, 4 और 10 के बीच में अंतर क्या होगा 6 का। उसी 6 पर कितनी वैल्यू बता रहा था 30, तो 1 पर 5, तो आपका क्या होगा 1 पर 5 हो गया। क्लियर कर देना, पहली और दूसरी संख्या निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि ये और भी 2 संख्याएं का अनुपात 5 संबंध 2 है। 2 संख्याएं हैं किस अनुपात में दिया है 5 संबंध क्या बन जाएगा 2 के अनुपात में दिया है। और कह रहा प्रत्येक में 4 जोड़ दिया है तो 9 संबंध 4 बन जाता है। अब बताए प्रत्येक में 4 जोड़ना है, इसका मतलब क्या 5 में 4 जोड़ा 9, लेकिन क्या 2 में 4 जोड़ा है, यहाँ पर तो 6 आना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं फिर वही बात करूँगा, इनके बीच के गैप को देखा जाए। इनके बीच के गैप को, ऊपर वाले के गैप कितने दिखाई दे रही है 3 का, और नीचे वाले गैप कितने के दिखाई दिया 5 का। तो इसका मतलब ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, ऊपर किसके मत कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, और नीचे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 15 ऊपर 15 नीचे समान अंतर, यानी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, 5 दूनी का क्या होगा 10, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाइंगे 27, और 3 चौके क्या होगा 12। अब गैप देख रहे हैं 25 से 27 और 10 से 12, मतलब 2 गैप पर कितनी है 4 है, तो 1 पर कितनी है 2। तो बताओ संख्या क्या हो जाएगी,
तो 25 दूनी का क्या होगा 50, अब 10 दूनी का क्या होगा 20। क्लियर हुआ। अब इसमें कह रहा है 5 आप घटा दो, और इसमें हमने 5 घटा दिया, सही है ना। यदि हमने 5 घटाया तो अब यहाँ पर देखिए कितना होगा 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 5 9 45, 5 छक्के 20 आ गया। पाँच दो है, 5 2 का अंतर क्या होगा 3 हो जाएगा, 9 4 का अंतर 5 होगा, 5 के ऊपर गुणा करें 25 और 10 हो जाएगा। यहाँ 3 का नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का नीचे गुणा करेंगे तो 3 9 3 27, 3 चौके 12 हो जाएगा, अंतर 2 पर 4 है तो 1 पर 2 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। मूल संख्या में 5 घटा दे, 5 इसमें घटाएंगे 48 50 45 हो जाएगा, और 5 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा, सॉरी ओहो यहाँ 15 हो जाएगा ना। चलिए ये आपका है 15, तो 15 तय 45 हो जाएगा, 3 संबंध क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या होगा स्टॉप अथवा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब मिलते हैं, और आगे के बहुत अब आगे का जो हमारा वीडियो होगा इसी कॉन्सेप्ट पे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है, 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है, और उसमें कह रहा था कि 8 दूसरे पहले वाले में 8 क्या करना है और दूसरे में 7 जोड़ना है, तो ये अनुपात 2 संबंधी क्या बन जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले वाले में क्या प्लस करना था 8 प्लस करना था, दूसरे वाले में क्या प्लस करना था 7 प्लस करना था। बात समझे। अब आगे देखिए इसका तरीका क्या बनेगा लगाने का, इसका तरीका बनेगा क्या लगाने का, इसका तरीका देखिए क्या बनेगा। इसका तरीका देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, पीछे वाला जो प्रश्न हमने किया था उस प्रश्न में हमने ये देखा कि समान बढ़ोतरी और समान घटोतरी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा समान बढ़ोतरी घटोतरी ने दोनों का अलग अलग बढ़ोतरी है। जब दोनों का अलग अलग बढ़ोतरी है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, आइए भाई देखते हैं। पहले दोनों रेशियो को लिख देते हैं, क्या बढ़ोतरी क्या घटोतरी लिख देते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, बेहतर कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए बेहतर कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा बहुत रेयर में मिलेगा। 3 तरीके 9 5 दूनी का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 तरीकों 9 5 दूनी के 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तरीकों 9 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब इसके बीच में अंतर हमारे पास क्या बन जा रहा है 1 वाला, तो यहाँ पर अंतर दिखाई दिया कितने का 1 का। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 तरीके क्या होगा 24 हो जाएगा, 7 दूनी का क्या होगा 14 होगा। इसके बीच में अंतर कितने का 10 का, यानी ऊपर का क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर ऊपर में देखा गया 1 का अंतर है अनुपात में, और संख्या में क्या 10, तो 1 अनुपात 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो पहली संख्या 10 तय क्या होगा 30, दूसरी संख्या पहली संख्या देखिए 10 तय क्या हो 30, दूसरी संख्या 10 पचे क्या होगा 50 हो जाएगा। इतनी बात समझ में। पहली संख्या में क्या करना है 6 जोड़ देना है, दूसरी संख्या में भी क्या करना है 6 जोड़ना है प्रत्येक में। अब यहाँ कितना होगा 36 हो जाएगा, और ये कितना होगा ये 56 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 9 36 होगा, और 14 चौके कितना होगा 56 हो जाएगा। 9 संबंध क्या होगा 14 हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझे ना, 9 संबंध 14 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं कि आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे इसी तरीके से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को हमें डिस्कस करना, वो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको दिया जा रहा है। इस बात को आप क्या करना हो गौर करना पड़ेगा। आप उठा के देख लीजिए, मैंने 15 क्वेश्चन कराया था, 15 क्वेश्चन का क्या पैटर्न था क्या लेवल था, वो आपके एग्जाम को लेकर के है। ठीक है, चाहे आप एसएससी के एग्जाम देने जाए, चाहे यूपीएसआई के एग्जाम देने जाए, किसी भी एग्जाम में बैठते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आज आपने क्या किया हमारे साथ जो भी समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।